हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है छवि फैमिली ऑफिशियल में। तो चलिए आज बनाते हैं गूथे आटे से, बचे हुए आटे से एक नया नाश्ता। तो सभी मांग मांग के खाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। बच्चे बाहर की चीज़ें खाना बंद कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं, करते हैं शुरू। और ये ले लिया है मैंने गूथा हुआ आटा, रात का आटा। तो इस तरह से रात का बचा हुआ था, रोटियां सेक रही थी तो मैंने बच गया था। तो मैंने सुबह सुबह उठ के, कोई नाश्ते में था नहीं बनने के लिए, तो मैंने सोचा रोज़ रोज़ पराठे ही बच्चों को क्या दो, कुछ नया बना के देते हैं। बच्चे भी मन से खा लेंगे क्योंकि इतना टेस्टी बनता है। बच्चे क्या बड़े क्या सभी मांग मांग के ही खाते हैं, मांग मांग के खाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि बनने से पहले ही। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने पानी उबलने के लिए, उसमें डाल दिया है तेल थोड़ा सा सरसों का, और डाल दिया थोड़ा सा नमक। और यहाँ पे मैंने सूखे आटे से आटे को टाइट कर लिया है, कर्रा कर्रा एकदम कर लिया है क्योंकि सॉफ्ट नहीं रहना चाहिए। और इसकी बना लेती हूँ 3 लोइयाँ। मैं 3 लोइयाँ बना लेती हूँ। बिल्कुल नया नाश्ता है दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो में बने रहिएगा। इस तरह से सूखे आटे को लगा लगा के मैं लोइयाँ बना, क्योंकि फ्रिज का आटा है तो आटा सीलता है, इस वजह से तो मैं सूखे आटे में मिला के और इसकी लोई बना के अब इसकी रोटी बेल लेती हूँ। एकदम ना पतली होगी ना मोटी होगी, एकदम ऐसी रोटी होगी जैसे घर के मतलब पानी की रोटी बनाते हैं उस टाइप में मैंने बेल के रेडी कर ली। अब इसे ले लेती हूँ कटोरी एक। आपके पास कटोरी हो, गिलास हो, गिलसिया छोटी सी होती है, ढक्कन हो, किसी से भी इस तरह से काट लीजिए। अब इसे काट लेती हूँ मैं अच्छे से। और फटाफट बहुत जल्दी हो रही थी क्योंकि सुबह का ना समय हो रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे थे तो उन्हें मुझे नाश्ता बनाना था। तो मैंने सोचा चलो आज नया दे देते हैं कुछ बना के। तो इस तरह से मैंने काट के, और जो बचा हुआ आटा था वो मैंने हटा दिया। और इस तरह से लेते हैं एक पूड़ी के लिए, और इस तरह से करके पहले दोनों करते हैं, फिर साइड में उल्टी तरफ से इसे घुमा लेते इस तरह से, इस तरह से फिर इसे पकड़ के बीच में और इस तरह से कर लेते हैं। तो ये बन जाता है हमारा फूल जैसा। तो जैसे गुलाब की कली होती है उस टाइप में ये बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। भकोसे तो आप लोगों ने खाए ही होंगे, रोल भी खाए होंगे, लेकिन मैंने ये नया नाश्ता बनाया है तो अपनी मर्ज़ी से बनाया है। मैंने सोचा चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं, कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। तो मैंने इस तरह से ये सारे बना के रेडी कर लेती हूँ। इस तरह से आप लोगों को दिखा रही हूँ, दिखने में आ रहा होगा। उधर मेरा पानी भी गर्म हो रहा था, जब तक मेरा पानी खौलेगा तब तक मैं इधर बना के, और इस तरह से बन के रेडी हो गए। अब बेल लेती हूँ दूसरी रोटी। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, हेल्दी भी रहता है, बच्चों को नुकसान भी नहीं करता है। काट लेती हूँ कटोरी से, ये मेरी पूजा वाली कटोरी है, मतलब जो भगवान जी को भोग लगाते हैं इन्हीं कटोरियों से हम भोग लगाते हैं। छोटी छोटी कटोरियाँ ये नमक चटनी के काम आती हैं। तो अब जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल देते हैं और पूड़ियाँ वहीं रह जाएंगी। अब इसे एक पूड़ी को उठाते हैं और इस तरह से डबल करते हैं, फिर पीछे की साइड से इसे दबा देते हैं। इस तरह से हमारी गुलाब की पंखड़ी की तरह बन के रेडी हो जाती है। तो सारी पूड़ियों को मैं इसी तरह से बना के रेडी कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है दोस्तों। अगर कुछ घर में नाश्ते के लिए नहीं हो और बच्चों को बाहर की चीज़ें नहीं देना चाहते हो तो इस तरह से बना के रेडी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारी बन के रेडी हो जाती है। और देखो इस तरह से मैं रोटी बना रही हूँ, बिल्कुल ना पतली ना मोटी, और सारे मैं बना के रेडी कर लिए हैं मैंने। तो बहुत ज़्यादा मुझे जल्दी हो रही थी, तो इस तरह से मेरी सारी बनके गुलाब की पंखड़ी रेडी हो गई। मैंने इसका नाम रखा है गुलाब की कलियाँ, यानी कि गुलाब की जो बूंदने आते हैं, गुलाब के बूंदने आते हैं उस टाइप में बनके रेडी होती है। पानी मेरा यहाँ पे खौल चुका था तो पानी में एक एक करके मैं इसे डाल देती हूँ क्योंकि एक दूसरे में चिपके ना। क्योंकि जब तक ये उसमें थोड़ा सा इसमें वो आ जाएगा पानी का, तब नहीं चिपकेंगी, जो ऊपर ही बन के उबल के ऊपर ही आ जाएंगी पानी के ऊपर। और इस तरह से चम्मच से धीरे धीरे चलाते जाइएगा। चलाने के बाद में जो बिल्कुल ही ऐसी गल जाती हैं एकदम, अब बहुत ही एकदम सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से पानी में खौला लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, और चम्मच से 2-3 बार हम चला देते हैं, क्योंकि उलट पलट करके अगर चला के करो तो सब
सिक के यानी कि उबल के तैयार हो जाती है। इधर मैं तड़के की तैयारी कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया है, मेरा रात का धनिया है, रात मैंने मंगाया था। हरी मिर्चें 2 से 4 हरी मिर्चें ले ली हैं, 2 प्याज के ले लिए हैं गंठी। और यहाँ पे बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। दिव्यांश पूजा की तैयारी कर रहे थे, छवि अपनी ड्रेस पहननी थी, दिव्यांश बाद में ड्रेस पहनेंगे। उधर पूजा की तैयारी हो रही थी, बच्चे कर रहे थे, क्योंकि मुझे फटाफट लंच बनाना है, 6:30 बजे बहन आ जाती है। यहाँ पे मैंने मिर्चों को काट के रख दिया है हरी, और यहाँ पे छील लेती हूँ प्याज को बारीक करके काट लेती हूँ। और इधर देखो पूजा होने लगी, छवि ने ड्रेस पहन ली और आरती वगैरह होने लगी। मुंह से आरती कर रहे थे, आरती वगैरह सारी होती है। और इधर मेरे ये उबल के तैयार हो गए, गुलाब की पंखुड़ी यानी कि गुलाब के बूंदने उबल के तैयार हो गए। ये नहीं रख देती हूँ साइड में, ठंडे होते रहेंगे, तब तक रख देती हूँ कढ़ाई। गैस को जला देती, हल्की कर देती हूँ, और इधर मैं निकाल लेती हूँ। कढ़ाई मेरी जब तक होगी तब तक मैं इन्हें निकाल के एक बर्तन में रख लेती हूँ। और छन्नी से निकाल रही हूँ जिससे पानी ना हो, पानी थोड़ा बहुत होगा तो वो निचोड़ देती हूँ मैं। और इधर ये भगोना मैं सिंक में रख देती हूँ, लगा देती हूँ तेल। कढ़ाई मेरी हो चुकी है। थोड़ा सा तेल लगाने के बाद में तेल मेरा हो चुका था, धुआं निकल चुका था, हींग डाल दी। अब इसमें डाल दिए मैंने ये गुलाब की कली की पंखुड़ी, यानी कि रोल बोलो, जो भी बोलो, मतलब वो अपने ऊपर है, लेकिन मैंने तो इसका बस यही नाम रख दिया है, गुलाब के बूटे, गुलाब की बूंदने, गुलाब की पंखुड़ी, जो कली होती है, खिलने वाले गुलाब होते हैं, इसी तरह से होते हैं वो। तो ये मेरे ब्राउन ब्राउन भुन के रेडी हो गए, मैं निकाल लेती हूँ बर्तन में। और इस तरह से भुनना है, उलट पलट करके भुन गए। अब थोड़ा सा तेल लगाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी भून के रखे हैं। अब मैं बीच में से काट के देख रही थी कि कैसे लगेंगे, तो मैंने सोचा नहीं, काटते नहीं हैं, इस तरह से ही बनाते हैं पूरे, खाने में अच्छे दिखेंगे, खाने में अच्छे लगेंगे। और डाल दी हींग, डाल दिया मैंने कटा हुआ चॉप किया हुआ प्याज, और मैंने चाकू से काटा था, चॉपर से नहीं काटा था। और डाल दी हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी। अब इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। और दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा जल्दी में। और प्याज मेरा भुन के रेडी हो गया। यहाँ पे डाल देती हूँ हल्दी थोड़ी सी, आधी चम्मच के करीब, और डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और धनिया पाउडर। सिर्फ जो बना रही हूँ नाश्ते के ही हिसाब से डालना है हमें, मेजरमेंट कुछ नहीं है, जितना नाश्ता। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा धनिया साथ में ही मसाले में। अब इसे अच्छे से भून लेती हूँ। अब भूनने के बाद में भुन चुका है मेरा, तो अब इसमें डाल देती हूँ मैं बूंदने, गुथे आटे के बूंदने डाल देती हूँ इसमें। अब इसको उलट पलट करके मसाले में मिक्स करूँगी, जो कि इसमें मसाला बैठ जाए अंदर, इसी तरह से। और बाहर की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर मारना। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा से पानी के छींटे मार मार के इसे हम भूनेंगे, जिससे कि पानी के छींटे से मसाले जलते नहीं हैं और अच्छे से इसमें भिद जाते हैं। इस तरह से मेरा आज का नाश्ता, बूंदने का नाश्ता, गुथे आटे के बूंदने का नाश्ता बन के रेडी हो गया। और उधर बच्चे भी तैयार हो गए, चाहे लंच में दो, टिफ़िन में दो, हस्बैंड के टिफ़िन में दो, बच्चों के टिफ़िन में तैयार करके दे दो, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। और लगा लेती हूँ प्लेट में, निकाल लेती हूँ। बच्चे नाश्ता भी करके चले जाएंगे और उनके टिफ़िन में भी रख दूँगी मैं। हेल्दी भी रहता है, शरीर को नुकसान भी नहीं देता है बच्चों को। और इस तरह से मेरी बनके रेडी हो गए। बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी। अब गार्निश कर लेते हैं धनिए से, हरी पत्ती धनिए की, इस तरह से, जो अच्छे लगेंगे दिखने में। कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। ऐसा मन कर रहा था एकदम खा लें, लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं पूजा करूंगी, उसके बाद खाऊंगी नहा के। सुबह का नाश्ता है हमारा, मॉर्निंग का, बच्चों के लंच का। और इस तरह से आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलूँगी एक न्यू वीडियो में, नई रेसिपी के साथ, नए दिन के साथ। तो इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। पूरी यूट्यूब फैमिली को बाय बाय, नमस्ते।